है सारा खेल देखो कैसे दुनिया में कैसे 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 जैसे प्रेम खत्म हो गया है, पूरी तरह से जैसे प्रेम खत्म हो गया। आज अपने घरों में भी देख लीजिए, आप अगर कहीं समझाने की कोशिश भी करते हैं किसी को, नहीं ऐसा नहीं, देखो आपको कैसे चुप करा दिया जाएगा। हमें सब आता है, हम जानते हैं, हमें मालूम है, हमें पता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हम दुनिया को देख रहे हैं, हम दुनिया चला रहे हैं, तुम्हें क्या पता, कैसे चुप करा दिया। लेकिन गुरु जी कहते तुम्हें ये भी बोलने की जरूरत नहीं, रहने दो, जो जैसे चल रहा है उसको चलने दो, तुम अच्छे से चलो बस, तुम अपना खुश रहो बस, तुम हर हाल में खुश रहो बस, तुम्हें किसी की बात ना लगे, तुम किसी के चक्करों में ना फंसो, तुम अपने चक्करों में, अपने भगवान के चक्करों में फंसे रहो बस, बाकी कुछ नहीं। जिसको जो करना है वो तो करेगा ही करेगा। दुखों के कारण भी कैसे कैसे दुखों के कारण ना अब हंसी भी आती है, सच में अब हंसी भी आती है। दुखों के कारण कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। एक लेडीज थी, बहुत रोती रहती थी, बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी, हमेशा गुस्से में ही रहती थी। दुख क्या था? दुख ये था कि मेरी जो जेठानी है वो हमसे ज्यादा अमीर है, जबकि देवरानी बहुत अच्छा पैसा, बहुत धन दौलत उनके पास, ऐशो आराम की जिंदगी, ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है। लेकिन क्या है, परेशान क्यों है? हमसे ज्यादा हमारी जेठानी के पास है, इसलिए परेशान है। हमेशा रोती रहे, कुड़कुड़ करती रहे, कुड़कुड़ करती रहे, ना खाने में मन लगे, ना किसी भी काम में मन लगे, ऐसी परेशान रहे। उनके यहाँ एक आती थी काम करने के लिए, वो बड़ा खुश रहती थी, वो हंसते मुस्कुराते हुए सारे घर का काम करती थी, गुनगुनाते हुए, गाने गुनगुनाते हुए। अक्सर वो गाना गाती थी, सावन का महीना पवन करे शोर, जियर रे झूमे ऐसे जैसे मन माना चे मोर। वो अक्सर ये गाना गाती थी। अब लेकिन उनको बहुत चिढ़ होती थी, उसकी मालकिन को बहुत चिढ़ होती थी। मतलब कि ये हमारे दिए हुए, हमारे जो दिया हुआ चीजें होती हैं उससे इसका घर चलता है, हम जो इसको देते हैं उससे इसका घर चलता है। और ये इतना खुश रहती है, ये हमको चिढ़ाती है, वो भी चिढ़ लगती है। फिर दूसरे आदमी को क्या लग रहा है, वो भी चिढ़ लग रही है कि ये हमको चिढ़ा रही है। अगला आदमी खुश है तो जो लोग परेशान होते हैं ना, वो सोचता है कि ये हमको परेशान कर रहे हैं, इसलिए ये ऐसा कर रही है। लेकिन वो तो अपनी मस्ती में रहती थी ना, वो अपनी मस्ती में रहती थी, ऐसी गुनगुनाती रहती थी। उस दिन तो वो अपने मन में ही उससे चिढ़ा करती थी कि ऐसे ऐसे करती है, एक तो मैं इतना परेशान रहती हूँ और उसके बाद ये ऐसे करती है। और वो भी जानती थी कि ये ऐसे परेशान रहती है, लेकिन वो क्यों बोलेगी, वो क्यों बोलेगी भैया, वो तो उनके घर में काम करती है, वो क्यों बोलेगी, उसका क्या मतलब। ठीक है, अब वो काम करते हुए ऐसे गुनगुनाते हुए अपना काम करती रहती थी। फिर क्या हुआ, एक दिन तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसकी मालकिन ने उसको डांट दिया पूरी तरह से। क्या तुम ये सब करती रहती हो, क्या मुझे चिढ़ाती रहती हो, एक तो मैं परेशान रहती हूँ, ऊपर से तुम मुझे और चिढ़ाती हो और परेशान करती हो, क्या है तुम्हारा ये, क्यों करती हो तुम ऐसे। वो मुस्कुराने लगी, वो हंसने लगी, वो मुस्कुराते हुए कहती है, हम मालकिन हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम आपके कैसे ऐसे हो सकता है। वो कहती है, हम ही तुम्हारे लिए सब कुछ करते हैं, हमारे दिए हुए कपड़ों से तुम कपड़े पहनती हो, हमारे दिए हुए खाना पीना तुम खाती हो, हम जो तुमको देते हैं उससे तुम्हारा घर चलता है और तुम ऐसे करती हो। फिर वो मुस्कुराते हुए कहती, मालकिन हमें पता है आपकी वजह से, इसीलिए तो मैं खुश रहती हूँ आपके यहाँ, इसीलिए तो मैं खुशी खुशी काम करती हूँ कि मुझे पता है कि आपकी वजह से मेरा हर काम अच्छे से हो रहा है, बढ़िया से हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ और मुझे इससे ज़्यादा पाने की ज़रूरत भी नहीं है, मेरा अच्छे से मेरा कार्य चल रहा है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इस चीज़ बाकी चीज़ों की। लेकिन छोटी मुँह बड़ी बात, मालकिन एक बात कहें आपसे। कहती, हाँ बोलो। कहते, आप गुस्सा मत हो ना। कहते, नहीं होंगे, बताओ। कहते, मालकिन आपके पास इतना सारा है, इतना सब कुछ है,
आप चाहो तो दुनिया के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। आप किसी गरीब को भी पाल सकते हो। आप तो दुनिया के बहुत सारे लोगों को पाल सकते हो। और इतना सारा धन दौलत आपके पास है, इतना सब कुछ आपको मिला हुआ है। आप चाहो तो आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन आप क्यों परेशान रहते हो? आप ऐसा करिए ना, एक बार आप अपनी जेठानी जो उनके पास है ना, उनसे मत जला करो ना। आपके पास भी तो इतना सारा है ना, इतना सब कुछ होते हुए भी, और आप फिर भी परेशान रहते हो कि हमारी जेठानी के पास ज़्यादा है, हमसे और ज़्यादा है। तो वो तो अपने लिए कर रही है ना। आप देखो, आप इतने अच्छे हो, आप हमारे लिए देखो सब कुछ करते हो, सब कुछ करते हो। हम तो आपको दुआएं देंगे ना, हम तो आपको दुआएं देते हैं। लेकिन आप ऐसा करोगे तो आपको फिर खुद ही लगेगा, आपको तो देखो आप चैन से कभी रह ही नहीं पाते हो, आप बहुत परेशान रहते हो। तो समझ में आया वास्तव में क्या नहीं है मेरे पास, क्या नहीं दिया है भगवान ने मुझे। सब कुछ तो है, और दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आंखें खोली, इंसान यही होता है। अरे हमसे ज्यादा दूसरे के पास क्यों है, उससे परेशान। हमसे ज्यादा सुख क्यों है दूसरे के पास, उससे परेशान। अरे ये दूसरा आदमी हंस क्यों रहा है, उससे परेशान। हम नहीं हंस पा रहे हैं, दूसरा क्यों हंस रहा है, उससे परेशान। ये कैसे खा रहा है, इसको कैसे पच रहा है, ये कैसे घूमने चला जाता है, ये कैसे करता है। दूसरों के सुखों से इंसान इतना परेशान रहता है, इतना परेशान रहता है कि अपनी जिंदगी को झंड कर देता है, अपनी जिंदगी को बिल्कुल खराब कर देता है। दूसरों के बारे में सोच सोच के अपने पास जो मिला है, सुख सुविधाएं की चीजें भी मिली हुई हैं, जो सुख सुविधा मिली हुई हैं, उसको भी वो बिल्कुल तबाह कर देता है, खत्म कर देता है। उसका एंजॉय नहीं कर पाता है जो हमें मिला है। गुरुजी कहते हैं तुम्हें जो मिला है, जितना मिला है, उस पे तुम खुश रहो तो सही, उसका भरपूर आनंद से रहो, तो उसको यूज तो करो। आपके पास है 10 साड़ी है तो 10 पहन लो, आपके पास 2 साड़ी है तो 1 पहनो, फिर 2 दो, फिर दूसरे दिन दूसरी पहन लो। लेकिन खुश रहो, हर हाल में खुश रहो, इंजॉय करो। लेकिन इंसान उसके पीछे भागता है जो उसको नहीं मिला होता है, वो उसके पीछे भागता है। लेकिन जो उसको मिला होता है ना, वो उसको एंजॉय कर ही नहीं पाता है, क्योंकि उसको कमी ही कमी नजर आती रहती है। हर समय कमी ही देखता रहता है। हमारे पास नहीं है, कैसे होगा, क्या करेंगे, किस तरह से होगा। अरे होगा ना, आज तक हुआ है ना, आज तक बढ़िया से चला है ना, आगे भी चलेगा। वो तो विश्वास, वो तो भरोसा भगवान पे। लेकिन डगमगाता रहता है इंसान, डगमगाता रहता है अपनी सोच के कारण, अपनी सोच के कारण, अपने विचारों के कारण इंसान डगमगाता रहता है, अपनी नजरों के कारण जो इधर उधर फैलाई रहती है, ये वो ऐसा वैसा इधर उधर। लेकिन गुरुजी कहते हैं यहाँ पे, अगर जब आप इन चीजों से ध्यान नहीं दोगे ना कि कौन कहाँ कैसे क्यों कब किस लिए, ये सब छोड़ दोगे ना, तो आप अपने सुख में खुद ही आ जाओगे, टिक जाओगे। टाइम हो गया है। हरि